हे एवरीवन। तो एक नए दिन की शुरुआत घर के कामों के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बड़े ही खास और काम के स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स जो आपको मीशो और फ्लिपकार्ट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना किचन रीअरेंज किया। कभी कभी हम भूल जाते हैं या फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, डब्बों में खाने पीने का सामान रह जाता है, तो वो ना स्मेल भी कर रहे थे और उनका टेस्ट भी बहुत अजीब हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिए। कॉफ़ी और जैम के कुछ ग्लास बॉटल होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो मैंने धो के रख देती हूँ। और ये अमूल का घी है, इसमें थोड़ा घी बचा हुआ है, तो इसे धूप में रख दूँगी तो यूज़ हो जाएगा। और ये जो डब्बा है धोकर मैं इस तरीके से इनमें कुछ ना कुछ रख देती हूँ। और जैसे डिटर्जेंट है वो आप रख सकते हो, और भी है जैसे आपको यूज़ करना आप उस तरीके से कर सकते हो। और कभी-कभी बड़े डब्बों में है ना थोड़ा बहुत दाल वगैरह कोई भी सामान रह जाता है, तो उन्हें मैं इस तरह से छोटे डब्बों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि इतनी सारे टोमेटो सॉस के पाउचेज़ हमारे पास हैं, तो ये सब मैं फेंक रही हूँ। हमारी आदत होती है कि कुछ भी अगर हम ऑर्डर करा रहे हैं तो उसमें से टोमेटो सॉस के सैशे आ जाते हैं या ऑरिगेनो वगैरह आ जाता है, तो वो हम इकट्ठे करके रख ही देते हैं। अब ट्रांसफ़र हुए 1 साल हो गया है और मैंने ये बॉक्सेस खोले तो उसमें मुझे मेरे कलर्स दिखे, तो मैं ऐसे ग्लास की बॉटल से इकट्ठा करती तो कलर्स भी कर लेती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और ये जितने भी क्रॉकरी सेट हैं ये भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। ऐसा होता है कि यार ठीक है अब ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या ही इन्हें ओपन करना है। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ मैंने डब्बे में धूल लगने और धूल साफ़ करने के लिए ही इन क्रॉकरीज़ रखी हुए हैं, पता नहीं है कभी यूज़ होंगे। फिर भी मैंने इस बार एक क्रॉकरी का सेट निकाल ही दिया है, कब तक मैं इनको डब्बों में ही छुपा के रखूँगी। लेकिन साल में 1-2 बार मैं ये सारा सामान निकाल के सारा डस्टिंग वगैरह करती हूँ और देखती हूँ कि कौन-कौन सा सामान काम में आ सकता है। और जब आपका 1 या 2 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है तो फर्नीचर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फर्नीचर का ना काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, चाहे रैक है या ड्रॉर्स हैं, ये बड़े काम के होते हैं। आप इनको अनइंस्टॉल करके कहीं भी ले जा सकते हैं और आप इन्हें अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। सामान रखना है या कपड़े रखने हैं या आपको बुक्स रखनी है, कुछ भी आप सामान रखोगे। सबसे अच्छी बात ये है कि जितना सामान जैसे बाहर खुला रहता है तो बहुत डस्ट उसमें लग जाती है। आप आराम से 1 या 2 या 3 महीने बाद कभी भी आपको रीअरेंज करना है तो आप इस तरीके से इन्हें धोकर और डस्टिंग वगैरह करके साफ़-सफ़ाई से दोबारा से सामान अपना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और कोई भी सामान इन ऑर्गेनाइज़र्स के कैपेसिटी से ज़्यादा आपने इसमें रख दिया तो ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत जल्दी टूट भी जाएँगे, क्योंकि इनके प्राइस भी अलग-अलग हैं। कुछ 600 का भी है, कुछ 800, कुछ 1000, 1500 इस रेंज में आपको मिल जाएँगे। और प्राइस के अकॉर्डिंग मटेरियल में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करते हो। और मेरा ब्लिंकिट से भी सामान आ गया है। ब्लिंकिट के ये बैग इतने सारे हो जाते हैं तो मेरे ये ना इस तरीके से काम आ जाते हैं। काम के बीच-बीच में मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ और लगातार काम करना भी ठीक नहीं है, आपको बीच-बीच में रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। हर 10 या 15 दिन में मैं स्पंज भी है ना चेंज करते रहती हूँ। तो सारे काम हो चुके हैं, नायका से भी मेरा ऑर्डर आ गया है। और आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं आप इनके टॉप सरफेस में इस तरीके से थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। और जो सामान ज़्यादातर यूज़ होता है वो अपने आस-पास ही रखो। इस तरीके से मैंने जैसे इलायची हो गया, मेथी दाना है, ये सारे जो डब्बे हैं मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ये रहेगा कि खाना बनाते टाइम में या कुछ भी काम करते टाइम में आपको सामान आसानी से मिल जाएगा। सारे काम करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन किया और ये है कुछ कपड़े जो मैं 1-2 घंटा सोने के बाद सँभालूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।